अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की तरफ से किए जाने वाले पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स के बारे में। अमेरिका ने तकरीबन 14 साल तक पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स किया और इन ड्रोन अटैक्स की वजह से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई और उस दहशतगर्दी की वजह से जो पाकिस्तान की जो इमेज और पाकिस्तान की इकॉनमी और इसके अलावा जो पाकिस्तान की यूनिटी को जो नुकसान हुआ उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका ने ड्रोन अटैक्स क्यों किए, किस बेस पर उन्होंने पाकिस्तान से ड्रोन अटैक्स की इजाज़त मांगी पाकिस्तान के इलाकों में। तो जब अमेरिका ने 2001 में 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में अपनी अफवाज दाखिल कर दी थी तो उससे तालिबान और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हो गई थी और उस जंग की वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो अफ़गानिस्तान के आम लोग थे। तो उस जंग से तंग आकर बहुत सारे अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आ गए और जब आम लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आए थे तो उनके साथ जो अलकायदा और जो तालिबान और इसके अलावा जो दूसरे मिलिटेंट ग्रुप थे अफ़गानिस्तान में उनके लोग भी पाकिस्तान में आ गए और वो फाटा और जो वज़ीरिस्तान जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ हैं वो उनमें रहने लगे। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान से डिमांड की कि हमारे जो दहशतगर्द हैं, जो तालिबान और जो अलकायदा के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के इलाकों में आ गए हैं, तो लिहाजा अब अमेरिका को इजाज़त दी जाए कि वो पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें वो कार्रवाई कर सकें। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को इजाज़त दे दी और उसके बाद से ड्रोन अटैक्स का आगाज़ हुआ। अमेरिका ने 2004 में ड्रोन अटैक्स करना शुरू किए और ये सिलसिला तकरीबन 2018 तक जारी रहा और 2018 के बाद से अब तक पाकिस्तान में कोई भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। तो जब अमेरिका पाकिस्तान के इलाकों में ड्रोन अटैक्स करता था अलकायदा और तालिबान पर तो उसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते थे, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि जो मिलिटेंट्स यानी जो तालिबान और जो अलकायदा के लोग थे वो अलहदा रहते थे और जो आम जो लोग थे वो अलहदा थे, ये सारे एक ही जगह पर रहते थे। तो जब अमेरिका इन पर तालिबान पर ड्रोन अटैक्स करता था तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी सिविलियंस भी मारे जाते थे, इनमें बच्चे और औरतें भी शामिल होती थी। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान को भी और अमेरिका को भी दोनों को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। अमेरिका को इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि वो ड्रोन हमलों में आम लोगों को मारता था जो पाकिस्तान के आम सिविलियंस लोग थे, और पाकिस्तान को इसलिए किया जाता था किसी दूसरे मुल्क की आर्मी आकर आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रही है और उसमें आपके जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं और आप उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो जब अमेरिका पर इल्ज़ाम लगना शुरू हुए ड्रोन अटैक्स को लेकर तो अमेरिका ने इस चीज़ को इस तरह जस्टिफाई किया कि जो तालिबान हैं वो अमेरिका में हमला कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने 9/11 में किया। तो अमेरिका को ये पूरा हक है कि वो अपने शहरियों की जान की हिफाजत के लिए इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ अमेरिका ने कही वो उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ड्रोन अटैक्स तालिबान और अलकायदा के लोगों पर करें और जो आम सिविलियंस हैं उनका कम से कम नुकसान हो। और इसके अलावा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ओबामा, उन्होंने 2013 में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में स्पीच देते हुए कहा कि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो फाटा और वज़ीरिस्तान के इलाके हैं, इनमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। तो वो जो टेररिस्ट ग्रुप जो उन इलाकों में आ गए हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट सही तरह से कार्रवाई नहीं कर सकती, तो इसलिए हमें वहाँ पर अब उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी और उन पर ड्रोन अटैक्स करना पड़ेंगे। तो इस तरह से अमेरिका ने जो अपने ड्रोन अटैक्स को जस्टिफाई किया। और उसके बाद जो पाकिस्तान था उनका व्यू पॉइंट बड़ा ही सिंपल था, यानी उनकी तरफ उनको अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर था और इसके अलावा जो आम पब्लिक थी उनकी तरफ से भी काफ़ी प्रेशर था। जो आम पब्लिक थी वो ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ थी और अमेरिका मज़ीद ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में करना चाहता था। तो पाकिस्तानी जो उस वक्त की लीडरशिप थी उसने कुछ इस तरह किया कि जब वो अमेरिका के पास जाते थे तो उनसे वो कहते थे कि आप मज़ीद ड्रोन अटैक्स कर सकते हैं पाकिस्तान में, और जब वो आम पब्लिक में निकलते थे तो उन्हीं ड्रोन अटैक्स को वो क्रिटिसाइज़ करते थे, यानी अमेरिका को कुछ और कहते थे और जो आम जो पब्लिक थी उन्हें वो कुछ और कहते थे। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी या पाकिस्तान की उस वक्त की जो लीडरशिप थी उसने इस सारी चीज़ को मेंटेन और बैलेंस करने की कुछ इस तरह से कोशिश की। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो
اپنی کوشش نہیں کر رہی تھی کہ ان ڈرون اٹیکس کو روکا جا سکے، وہ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی اور آصف علی زرداری کے دور میں بھی انہوں نے امریکہ کو کہا کہ آپ جو ڈرون اٹیکس کے جو کنٹرول ہیں، جو آپ ڈرون اٹیکس پاکستان میں کر رہے ہیں، اس کا کنٹرول آپ پاکستان کو دے دیں، تاکہ ہم جو بھی دہشت گرد فاٹا اور وزیرستان کے علاقے میں آئے ہیں ان پر کارروائی کر سکیں۔ تو لیکن امریکہ نے ڈرون اٹیکس کا کنٹرول دینے سے پاکستان کو منع کر دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک سیکورٹی تھریٹ ہے کہ ہم اس چیز کو پاکستان کے حوالے کر دیں گے، ڈرون اٹیکس کو پاکستان کے حوالے کر دیں گے، تو اس سے کہیں جو ہم نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے ملیٹنٹ کے حوالے سے، ان کی لوکیشن کے حوالے سے، اور جو بھی انفارمیشن اکٹھی کی ہے وہ کہیں لیک نہ ہو جائے۔ یعنی امریکہ کو پاکستان پر ہی ٹرسٹ نہیں تھا، جو امریکہ کے لیے 40 سال سے جنگ لڑ رہا تھا۔ تو یہ اس وقت کے حالات تھے۔ اس کے بعد امریکہ نے جو ڈرون اٹیکس تھے ان کو جاری رکھا۔ تو ایک آرگنائزیشن ہے بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم، انہوں نے پاکستان میں ہونے والے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے ایک رپورٹ نکالی تھی۔ ان کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل 429 ڈرون اٹیکس ہوئے، اور ان حملوں میں تقریباً 1000 پاکستانی سویلینز مارے گئے، اور ان میں 200 بچے بھی شامل تھے۔ تو اس سے کیا ہوا، جب پاکستان کے جو عام لوگ جو ان ڈرون اٹیکس میں مرے تھے، اس سے پاکستان میں ایک بہت بڑی دہشت گردی کی لہر پیدا ہوئی، کیونکہ جو پاکستان کے عام لوگ تھے جو ان ڈرون اٹیکس میں مر رہے تھے، جن کے گھر کو نقصان ہو رہا تھا، جن کی فیملی کے لوگ مر رہے تھے، تو ان کے دل میں ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو پاکستان کی گورنمنٹ تھی اور جو پاکستان کی ملٹری تھی، ان کے خلاف کارروائی کی اور ان پر بہت سارے حملے کیے، جس سے پاکستان میں ایک بہت بڑی دہشت گردی کی لہر آئی۔ تو اس طرح ان ڈرون اٹیکس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک نئی دہشت گردی کی لہر پیدا ہو گئی۔ اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو امریکہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان سے مدد کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اب کیونکہ امریکہ تو افغانستان سے نکل رہا ہے، اور ظاہر ہے امریکہ کے جانے کے بعد جو طالبان ہے وہ افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اور اشرف غنی کی جو کابل میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے طالبان کی گورنمنٹ دوبارہ سے قائم ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے امریکہ نے پاکستان سے ڈرون بیسز کی ڈیمانڈ کی تھی، تاکہ وہ جب بھی اگر طالبان کوئی کارروائی کریں تو امریکہ پاکستان کی زمین سے ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ لیکن پاکستان نے امریکہ کو ڈرون اٹیکس دینے سے منع کر دیا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اب کسی بھی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا جو پاکستان کی نہ ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے ڈرون اٹیکس کے بارے میں جو پاکستان پر امریکہ کی طرف سے کیے گئے اس کے بارے میں بات کی۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔